स्पर्स पेंशन पोर्टल की बात करें तो अभी के टाइम पे अगर आप स्पर्स पोर्टल को ओपन करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं spurs.defensepension.gov.in, ये स्पर्स पेंशन पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि बिल्कुल बंद हो चुका है। बेसिकली क्या है ना दोस्तों कि फिर से स्पर्स पोर्टल पे काफी ज्यादा हेवी लोड आ गया है और इस हेवी लोड की वजह से स्पर्स पोर्टल में अभी आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, अभी आप जैसे ही स्पर्स पोर्टल ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको पेज एरर का यहाँ पर आपको मैसेज डिस्प्ले होगा और ये पेज एरर का जो मैसेज है यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, द सर्वर कैन नॉट यूज द एरर पेज स्पेसिफाइड फॉर योर एप्लीकेशन टू हैंडल द ओरिजिनल एक्सेप्शन प्रिंटेड बिलो। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि इसके जस्ट कुछ दिन पहले 10 से 15 रोज पहले फिर से स्पर्स पेंशन पोर्टल पे काफी ज्यादा हेवी लोड हो गया था। टेक्निकल इशू के कारण स्पर्स पोर्टल ने ये मेंशन कर दिया था कि अभी हेवी लोड है, इसलिए वो इसका लाइटर वर्जन लॉन्च किया है। तो वहां पर सॉल्यूशन ये था कि वहां पर आप लॉग इन कर पा रहे थे, लेकिन अभी के टाइम पे जो स्पर्स पोर्टल पर एरर आया है इसमें ना तो आप लॉग इन कर सकते हैं ना ही आप कोई कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। यानी कि स्पर्स पेंशन पोर्टल से रिलेटेड अभी आप फिलहाल कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके सामने वेबसाइट ओपन है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है स्पर्स पोर्टल का, जो बिल्कुल पूरी तरह से बंद है और ये सर्वर एरर के कारण हो रहा है ऐसा। स्पर्स पेंशन पोर्टल के अलावा जो बाकी की ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जैसे कि यहाँ पे pcdapension.nic.in, ये प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है। तो अगर आपको अपने नेम करेक्शन से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन लॉन्च करना है, पेंशन से रिलेटेड, स्पर्स पीपीओ के तरफ से रिलेटेड, इन सारे कंप्लेन को अगर आपको लॉन्च करना है तो आप पीसीडीए पेंशन से आप अपने कंप्लेन को लॉन्च कर सकते हैं। यहां से आप अपने कंप्लेन को का स्टेटस जो है उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे स्पर्स पोर्टल की, तो फिलहाल अभी के टाइम पे ये स्पर्स पोर्टल आपका बंद हो चुका है। वैसे ये सही हो जाएगा, इसका ये जो एक्सेप्शनल एरर है जो सर्वर के थ्रू आ रहा है वो होपफुली जितनी जल्दी सही होता है तो हम आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल अभी के लिए तो ये बंद है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पर अगर आप गूगल पे आते हैं, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, जस्ट आपको टाइप करना होता है स्पर्स पेंशन पोर्टल, आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, या स्पर्स पेंशन भी आप लिखेंगे, उसके बाद सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट वेबसाइट आती है वो आती है pcdapension.nic.in का, और सेकंड वेबसाइट जो है वो है spurs.defensepension.gov.in का। तो ये दो अपने पोर्टल हैं जो आपका वर्क करता है प्रॉपर वे में। तो ये देखिए मैं दोनों को ओपन कर रहा हूं वन बाय वन। जैसे कि ये मैंने अभी पीसीडीए पेंशन जो है स्पर्स का वो ओपन कर लिया है और यहाँ पर स्पर्स डिफेंस डॉट पेंशन को ओपन करूंगा तो ये देखिए ये जो पीसीडीए है ये आपका देखिए प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर ये चीजें एकदम प्रैक्टिकल वे में वर्क करेंगी। और यहीं पर अगर हम बात करें स्पर्स डिफेंस पेंशन का, तो ये देखिए ये अभी हमारे सामने एरर आ रहा है। तो खैर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी स्पर्स पे काफी ज्यादा हेवी लोड है, बहुत सारे टेक्निकल एरर्स भी हैं, बहुत सारी खामियां भी हैं। तो इसकी वजह से स्पर्स पोर्टल में बार बार ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके ये स्पर्स पोर्टल सही हो, ताकि लोग अपना लॉगिन कर सके और उसके बाद अपने स्टेटस को ट्रैक कर सके। देखिए क्या है ना दोस्तों कि स्पर्स पोर्टल पे फिलहाल अभी जो एरर आ रहा है इसमें तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि अभी के टाइम पे आप स्पर्स पोर्टल पे कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर सिर्फ क्या है ना दोस्तों कि अगर आपको स्पर्स पोर्टल की तरफ से यूजर नेम पासवर्ड मिला हुआ है, आपने पासवर्ड चेंज भी किया है, आपको अपना स्टेटस ट्रैक करना है, लाइफ सर्टिफिकेट का आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट देखना है, तो ये सारी चीजें अभी आप कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक्सेप्शनल एरर ऑटोमेटिकली आ रहा है स्पर्स पोर्टल पे। तो फिलहाल स्पर्स पोर्टल तो ओपन नहीं होगा फिलहाल के लिए। उम्मीद करते हैं कि जितनी जल्दी सही हो फिर उसके आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे और इसका लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी कंप्लेन लॉन्च करना है तो वो आप पीसीडीए की ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आकर के आप अपना कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे आप pcdapension.nic.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं और अगर आपको अपने स्पर्स पोर्टल से रिलेटेड किसी भी टाइप का कंप्लेन लॉन्च करना है तो यहाँ पर आप देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है कंप्लेन स्टेटस का। तो ये कंप्लेन स्टेटस पे आपको आ जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉज ए कंप्लेन। तो बस आप यहां से कंप्लेन को लॉस कर सकते हैं, और अगर आपको कंप्लेन का स्टेटस देखना है तो आप नीचे से स्टेटस देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करूं तो ये देखिए हमारे पास कंप्लेन लॉस करने के इतने सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। जैसे कि इंडिविजुअल पेंशनर है, कंप्लेन टू पीसीडीए फॉर स्पर्स, आर्मी, डिफेंस, सिविलियन पेंशनर्स के लिए यहाँ पर क्लिक करना है।
कंप्लेन टू सीडीए फॉर एयरफोर्स पेंशनर्स ओनली। तो अगर आप एयरफोर्स में तो आपको यहां पर क्लिक करना होगा। फॉर बैंक्स, फॉर डीपीडीओ, फॉर रिकॉर्ड ऑफिसेस, फॉर पेंशनर्स एसोसिएशन, सीपीजीआरएम्स, तो आप सबके लिए अलग अलग लिंक दिया हुआ है। तो जिस तरीके से अगर मान लीजिए कि अगर आप इंडियन आर्मी से डिफेंस में है तो आपको जस्ट क्लिक हेयर यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद इस तरीके से आप कंप्लेन लॉन्च कर सकते हो। इसके बारे में ऑलरेडी हमने काफी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, तो उसे भी आप चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने सारी चीजें बताई है कि आपको नेम करेक्शन करना हो, पीपीओ से रिलेटेड कोई चीजें चेंज करनी हो तो आप कर सकते हैं। तो फिलहाल समझाने का मतलब यही था कि अगर आपका लाइक स्पर्श पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है, यूजर नेम पासवर्ड काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। अगर आपको कुछ करेक्शन कराना है, कुछ कंप्लेन लॉन्च करना है, तो वो आप स्पर्श पोर्टल पे नहीं, आप डायरेक्टली अपने पीसीडीए पेंशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे आकर के यहां से आप सारे करेक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आपने कंप्लेन लॉन्च कर दिया है, कंप्लेन जब आप दे देते हैं उसके बाद आपको उसका स्टेटस चेक करना होता है, तो वो स्टेटस चेक करने का भी ऑप्शन आपको यहीं पे मिल जाता है। ये जैसे अगर आप नो योर कंप्लेन स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका यहाँ पर आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप आर्मी पेंशनर, रजिस्ट्रेशन ऑन डिफेंस पेंशन, अदालत, एयरफोर्स एसोसिएशन कंप्लेन, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपना कंप्लेन नंबर देंगे, मोबाइल नंबर देंगे और ये एक वेरिफिकेशन कोड जो होता है इसको ऐड करके यहाँ पे मेंशन करेंगे, सबमिट करेंगे। उसके बाद जो कंप्लेन आईडी आपको मिला था, जब आप कोई भी कंप्लेन लॉन्च करेंगे पीसीडीए पेंशन पे तो आपको एक कंप्लेन आईडी मिलता है। तो वो जो कंप्लेन आईडी जब आप यहाँ पर मेंशन करके चेक करेंगे तो उसका स्टेटस आपको यहाँ पर बताएगा। तो फिलहाल दोस्तों यही कह सकते हैं कि अभी तो अपने स्पर्श पोर्टल पर एरर आ रहा है, तो यहाँ पर अभी हम लॉगिन वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते। कोई भी अगर हमें परफॉर्म करना हो, कुछ भी हमने यहाँ पर अपडेट करना हो, हम यहाँ पर स्पर्श पेंशन पोर्टल में फिलहाल नहीं कर सकते। ये एक्सेप्शनल पेज एरर है और ये एरर क्यों आता है मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बता दिया कि सर्वर एरर है। बेसिकली सर्वर पे लोड बहुत ज्यादा है और कुछ टेक्निकल कमियां भी है अपने स्पर्श पोर्टल में, जिसकी वजह से ये सारी एरर्स आ रहे हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि फिलहाल ये जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ठीक हो, ताकि पेंशनर्स को कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया है, आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जरूर सबमिट कर लीजिए। अगर स्पर्श पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है आप एमएलसी के थ्रू लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं कर सकते हैं, स्पर्श के थ्रू भी आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए फिर आपके पास जो ऑप्शन आता है वो आता है जीवन प्रमाण। जीवन प्रमाण के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप वहां से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर करके आप लाइफ सर्टिफिकेट इजीली सबमिट कर सकते हैं अपने फेस डिटेक्शन से या फिर बायोमेट्रिक डिवाइस से, या फिर जिस तरीके से पीसीडीए का निर्देश आ गया कि आप डायरेक्टली बैंक में भी जाकर के अपना लाइफ सर्टिफिकेट को आसानी से सबमिट कर सकते हैं। तो लाइफ सर्टिफिकेट के लिए आप मेक श्योर रहे कि आप अपना सबमिट कर दे, चाहे बैंक में जाकर के या फिर खुद से। और दूसरी चीज कि जब स्पर्श पोर्टल सही होगा, जैसे कि अभी ये एरर आ रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि 1 से 2 दिनों में ये एरर सॉल्व हो जाए और जल्दी से जल्दी स्पर्श पोर्टल लाइव हो, ताकि आप अपना स्टेटस भी ट्रैक कर सके। क्योंकि लाइव सर्टिफिकेट सबमिट करना अलग बात है, उसका स्टेटस भी चेक करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि जैसे ही आप लाइव सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली 24 घंटे में या फिर 1 वीक के अंदर वो लाइव सर्टिफिकेट आपके स्पर्श पोर्टल से अपडेट हो जाता है। तो वो अपडेशन चेक करना जरूरी है। और एक चीज का ध्यान रखिए कि जब भी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं तो आपको स्पर्श का पीपीओ या फिर ई पीपीओ नंबर का ही यूज करना है। दोस्तों जब स्पर्श पेंशन पोर्टल अपना लाइव होगा, नई चीजें आएंगी, तो उसके साथ हम लोग हाजिर रहेंगे, सारी चीजें मैं आपको अपडेट करूंगा। फिलहाल ये जो एरर फेस कर रहे हैं इस पर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमारे साथ नीचे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। अगर आप भी कुछ स्पर्श पेंशन पोर्टल, डिफेंस सर्विसेज, एयरफोर्स सर्विसेज से रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन है तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछे, हम कोशिश करेंगे कि उसका एक सही आंसर आप तक पहुंचाएं। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रदाम सस्त्यागाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।